हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म। ये आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। तो हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। उससे पहले हमें जानना है स्ट्रेस। एक एक्सटर्नल स्ट्रेस होता है, एक इंटरनल स्ट्रेस होता है। जो इंटरनल स्ट्रेस होता है वो हमारे माइंड को इफेक्ट करता है, मेंटली इल ड्यू टू इनसाइड। जो एना फ्रॉड थी, उन्हीं ने डिफेंस मैकेनिज्म दिया था माइंड के लिए। ये थी डॉटर ऑफ सिग्मंड फ्रॉड। 1953 ईयर में इन्होंने कहा था जैसे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है वैसे ही माइंड का भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। डिफेंस मैकेनिज्म इज द प्रोटेक्शन ऑफ द माइंड फ्रॉम द स्ट्रेसर डेट अवर मेंटल हेल्थ डज नॉट डेट्रोइट। डिफेंस मैकेनिज्म वो प्रोटेक्ट करता है हमारे माइंड को, जो स्ट्रेस होता है उससे हमारे मेंटल हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स की। सबसे पहले आता है कंपेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। It is a defense mechanism in which a person has some weakness in one field but he is successful in another field। जैसे कि कोई भी बच्चा है या फिर कोई भी बड़ा है, किसी को एक चीज में बहुत इंटरेस्ट होता है और एक कोई भी और चीज होगी उसमें बहुत डल होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है, एक क्लाइंट चाइल्ड फेल इन स्कूल बट ही इज गुड इन बैडमिंटन। मतलब वो स्कूल में फेल हो रहा है पर गुड बैडमिंटन में वो अच्छा है। तो ये चीजें इसमें आती हैं। रेशनलाइजेशन, इस लाइन में क्या होता है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन गिव ए सोशल जस्टिफाइड आंसर दैट द अनदर पर्सन विल एडमिट इट। जैसे कि इसमें रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हम कोई भी एक्सक्यूज देते हैं। जैसे कि अगर हम कहीं लेट जा रहे हैं अपने बॉस के पास तो हम उसको जवाब देंगे कि मैं इसलिए लेट हो गया, कोई अपनी मर्जी से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, बाय आर यू लेट, ड्यू टू रेनफॉल, उसने जवाब दिया। तो इससे क्या है, जब हमें स्ट्रेस नहीं पहुंचाते हमारे माइंड को। ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इससे हम बच सकते हैं कि स्ट्रेस ना हो। थर्ड वन है प्रोजेक्शन। इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन फोर्सेस द ब्लेम ऑन अदर पर्सन फॉर एनी रॉन्ग सिचुएशन ऑन हैपनिंग। इसमें क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म वो है कि पर्सन खुद पे कुछ वो नहीं आए कि हाँ कि ये मेरी गलती, तो वो दूसरे पे ब्लेम करता है, हाँ ये तुम्हारे कारण हुआ है, ये कारण सारी चीजें तुम्हारी। फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन डायरेक्ट देयर एंगर फ्रॉम वन थ्रेटनिंग पर्सन सिचुएशन टू लेस थ्रेटिंग पर्सन एंड सिचुएशन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि पर्सन अपने जो गुस्सा है वो जिस पे उतारना चाहिए उस पे नहीं उतार रहा है, किसी और पे उतार रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है फाइट विद बॉस देन सो एंगर ऑन स्मॉल ब्रदर। मतलब कि जहाँ पे वो गया वहां पे उससे बॉस से लड़ाई हुई, बॉस ने उस पर गुस्सा किया तो उसके पे उसको गुस्सा आया पर उसने बाहर नहीं उतारा, उसने अपने छोटे भाई पे घर उतारा। डिनाइल, फिफ्थ है डिनाइल। डिनाइल में क्या है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन अनकॉन्शियसली रिफ्यूज द डेंजरस सिचुएशन। मतलब कोई भी डेंजरस सिचुएशन आई वो रिफ्यूज कर देगा कि नहीं ये है ही नहीं। जैसे कि कोई पेशेंट हमारे पास आया, हमने बताया कि हाँ आपको ब्रेन कैंसर है, तो वो बोलता है नहीं मुझे ब्रेन कैंसर हो ही नहीं सकता। मतलब वो पूरा डिनाइल कर, वो उस चीज को मान ही नहीं रहा है। तो इसमें एग्जांपल है रिफ्यूजल ऑफ एनी लीथल डिसीज। अब सिक्स्थ है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन हिमसेल्फ हरसेल्फ आइडेंटिफाई इन द सक्सेस ऑफ अनदर पर्सन। जैसे कि कोई पर्सन है वो चाहता था कि ये बने, जैसे कि डॉक्टर बने पर वो नहीं बन पाया, तो वो यही सपने किसी और में देखता है कि हाँ ऐसा मैं भी चाहता था, ऐसा मैं देखो ये बन रहा है। जैसे कि फादर होते हैं जो चाहते हैं, जो जिन्होंने सोचा होगा कि वो कभी डॉक्टर बने वो नहीं बन पाए, तो वो सोचते हैं कि हाँ मैं अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर पूरे करूंगा, कि वो अपने बच्चों को पूरी मेहनत से डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है फादर सी सक्सेसफुल ऑफ हिम इन सन। सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन मूव फ्रॉम मेजर गोल टू ए बिलो गोल डिजायर। जैसे कि हमने सोचा कि हम ये बनेंगे, जैसे कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट क्लियर करना चाहते हैं, पर वो हमसे नहीं हो रही, हमारे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रही। फिर हम क्या है, हम सोचेंगे नीट नहीं मिल रहा तो हम नर्सिंग कर लेते हैं, अगर नर्सिंग नहीं मिल रहा तो हम डीएमएलटी कर लेते हैं, डीएमएलटी नहीं हो रहा तो हम कोई भी छोटा पैरामेडिकल कोर्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि मतलब इंसान अपने आप को उसमें मतलब पेशेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है इस ये नहीं तो ये ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, ए पर्सन वांट टू बी ए आईआईटीएन बट बिकम आईटीआई पर्सन। एट्थ है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन अनकॉन्शियसली फॉरगेट द मिसहैपनिंग और पेनफुल सिचुएशन। इसमें क्या होता है
कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, पर्सन ना और वो भूल जाता है चीज़ों को, जो उसके साथ पेनफुल सिचुएशन रही है उनको ध्यान नहीं रखता है। सुप्रेशन, सुप्रेशन का इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म विच ए पर्सन ट्राई टू कॉन्शियसली अवॉइड पेनफुल एंड हार्मफुल सिचुएशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम पूछेंगे हाँ तेरे साथ ये बुरा हुआ, तो वो कहेगा नहीं मुझे ये बात याद मत दिला, मैं इसके बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, मैं बात भी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये क्या होता है कि वो खुद से कॉन्शियसली अवॉइड कर रहा है उस चीज के लिए पेनफुल एंड हार्मफुल सिचुएशन को। रिग्रेशन, रिग्रेशन में क्या होता है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन मैच्योर पर्सन बिहेव लाइक ए इमेच्योर पर्सन इन ए क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब रिग्रेशन में जो मैच्योर पर्सन है वो कभी कभी इतना परेशान हो जाता है माइंड से, या स्ट्रेस इतना हो जाता है कि वो ना इमेच्योर जैसा वो करने लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, कुछ भी चीजों पे वो ऐसे रिएक्ट करता है जो कि इमेच्योर पर्सन करते हैं। फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग, फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग जानते हो कि दिन में सपने देखना कि हाँ ये जो हमें खुशी देते हैं वो चीज हमें सोचना, तो इनको वो फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग में आते हैं। इट इज डिफेंस मैकेनिज्म इन विच अ पर्सन क्रिएट ए ड्रीम फॉर हिज जॉय एंड डिक्रीजिंग टेंशन। टेंशन कम करने के लिए सोचता है हाँ मैं ऐसे बड़ा बनूंगा, ऐसे रुपए कमाऊंगा, मतलब उससे खुशी मिल रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है। 12th है इंटेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन यूज कॉग्निटिव एबिलिटी टू डिसाइड राइट और रॉन्ग डिसीजन क्रिटिकल स्ट्रेसफुल कंडीशन। इसमें क्या है कि पर्सन मतलब वो अपनी नॉलेज से पता कर लेता है कि हाँ क्या राइट है क्या रॉन्ग डिसीजन है, वो क्रिटिकल और स्ट्रेसफुल कंडीशन में लेता है। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन शो अपोजिट बिहेवियर अगेंस्ट द सिचुएशन। जैसे कि अगर जहाँ पे उसको दुखी होना है वो वहां पे वो नहीं हो रहा है, वो वहां पे मतलब पेशेंस के साथ काम ले रहा है, वो खुश हो रहा है उस जगह, तो ये रिएक्शन फॉर्मेशन है, अपोजिट बिहेवियर कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से। विथड्रॉल, विथड्रॉल में क्या होता है, इट इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन लीव स्ट्रेसफुल कंडीशन। मतलब कि जब वो इतना परेशान हो गया है कि अब जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है वो छोड़ देता है कि हाँ छोड़ो इस पर ध्यान नहीं दो, जिससे कि उसका स्ट्रेस कम हो। तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें मेंटली डिसऑर्डर से बचाता है, जो हमें मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस हो सकती है। अगर ये सारी कंडीशन हम अपने अंदर पाते हैं तो हमें बहुत मेंटल डिसऑर्डर होने के कम चांस हैं। अगर यही चीजें कम हो तो हमें बहुत जल्दी बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज होती है। 15th है कन्वर्सन। कन्वर्सन में क्या, इट इज डिफेंस मैकेनिज्म इन विच ए पर्सन हैव रिप्रेस्ड सम स्ट्रेस, नाउ ड्यू टू दिस रिप्रेशन फिजिकल सिम्टम्स आर कमिंग। जैसे कि हम बहुत सारी टेंशन मतलब पर्सन वो लेके स्ट्रेस लेकर रहा है, बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहा है, फिर क्या उसकी जो फिजिकल कंडीशन फिजिकल हेल्थ उस पर भी इफेक्ट पड़ना चालू हो जाता है, वो फिजिकली भी इलनेस उसकी दिखने लगती है। जैसे कि ड्यू टू हिडन टेंशन, अंदर टेंशन छुपाए रहा है, तो उससे क्या है बीपी राइज होने लगे, तो पता चल जाता है कि हाँ इसका बीपी राइज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसको टेंशन, वो खुद ही बताता है कि मेरा बीपी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मैं इतने दिन से टेंशन में था। तो ये रीजन है। तो आज हमने पढ़ा था डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।